स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया के लिए। एक बार फिर आपने मौका दिया, हम आपके चरणों में हैं पिता। विनती के साथ प्रभु आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं। विनती करते हैं प्रभु, आपका आत्मा हम एक एक से बात करे, आपके वचन की गहराई हमें समझाएं पिताजी, ताकि हे प्रभु हम आपके और नज़दीक आ सकें, आपके ग्रहण योग्य जीवन जी सकें, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन। प्रभु आपकी महिमा के लिए हमारा जीवन हो जाए। प्रभु आपके हाथ में अपने जीवन सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन से इन दिनों जो विषय हम सीख रहे हैं, पुराने नियम में अनुग्रह की वाचा कैसे हमें दिखाई देती है, उसमें 4 बातें अब तक हमने समझने की कोशिश करी है। सबसे पहले प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने पुराने नियम के संतों को दी थी, जिनको पकड़कर वो चले, मायूस नहीं हुए, विश्वासी की दशा में मरे। असली चीज़ नहीं पाई, असली चीज़ की देने की प्रतिज्ञा ही मिली है, तो भी उस प्रतिज्ञा को लेकर वो आनंद के साथ चले। हालेलुया। उनको भविष्यवाणियाँ दी गई, मसीह के आने की भविष्यवाणियाँ। वह अनुग्रह के विषय में भविष्यवाणियाँ करते थे, खोजते थे अनुग्रह क्या है, ये परमेश्वर क्या करने जा रहा है, परमेश्वर का कौन सा काम प्रकट होने जा रहा, वो ढूंढते थे, लेकिन उनको मिला नहीं। हमारा सौभाग्य हमें मिला है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था रूपी नियम दिए थे। हालेलुया। उनके जीवन में एक क्रम लाने के लिए उनको खतना रूपी चिन्ह दिया था, वाचा का चिन्ह, ताकि पूरे मन से वो परमेश्वर के पीछे चलें, आज्ञाकारी हों, दुनिया से अलग दिखाई दें। ये 4 बात हमने अब तक इस विषय में सीखी हैं। आज हम देखेंगे फसह का पर्व पुराने नियम के संतों को दिया गया था। फसह का पर्व, पास ओवर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 12 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से जब निकाला है, मिस्र की गुलामी से जब छुड़ाया है, तो उनको परमेश्वर ने फसह का पर्व मनाने के लिए बोला है। आइए हम थोड़ा सा इसको समझेंगे क्या और कैसे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना रख ले, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना,
कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हाँ, बस इतना काफ़ी है। हम इसमें देखते हैं इस्राएलियों के सामने परमेश्वर ने ये फसह का मेमना के लिए परमेश्वर ने बोला है। कब की घटना है? जब इस्राएली मिस्र में बहुत बढ़ गए और मिस्रियों ने जब उन पर अत्याचार शुरू कर दिए, और अब्राहम को दिए हुए वायदे के अनुसार जब उनके वापस छुड़ाने का समय आया, उनको कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर उतर आया। उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, साथ में हारून उसके भाई को भी भेजा है, ताकि वो इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर जाएं। उधर हम देखते हैं 10 बड़ी विपत्तियां परमेश्वर को मिस्र पर भेजनी पड़ी। क्यों भेजनी पड़ी? क्योंकि इस्राएलियों को मिस्री छोड़ नहीं रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। फिरौन का मन कठोर 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 होता जा रहा था, इसलिए परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां मिस्र पर भेजी। और हम देखते हैं लास्ट में जब उनको जिस दिन मिस्र से निकलना था, जिस दिन उधर से निकलना था, उस दिन उनको ये फसह का पर्व मनाने की विधि परमेश्वर दे रहा है। तो इधर परमेश्वर सबसे पहले कहता है कि वर्षों का नए जो तुम्हारा ये है, ये नया आरंभ तुम्हारा होना है। यानी परमेश्वर ने इस फसह के पर्व के द्वारा इस्राएलियों के लिए नया कैलेंडर स्थापित किया है, वर्षों का नए सिरे से शुरुआत करी है। परमेश्वर ने कहा कि ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यानी अब तक तुम्हारे जीवन में जो समय गुजरा है वो समय यहीं तक खत्म। अब इसके आगे एक नई शुरुआत है। इसके आगे क्या है? एक नया कैलेंडर है, एक नया साल, पहला साल यहीं से ठहरे। यानी हम देखते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पर आए, हम एक नया कैलेंडर देखते हैं जो आज 2020 चल रहा है। 2020 का सितंबर महीना और उसकी आज 2 तारीख चल रही है। ये नया कैलेंडर कब से शुरू हुआ? यीशु मसीह के इस धरती पर आगमन से हुआ। वैसे ही इस्राएलियों को परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला, उधर नए कैलेंडर की शुरुआत हुई है, नए साल की, पहले साल की शुरुआत हुई है। यानी उस वक़्त से परमेश्वर ने उनके जीवन में एक नई शुरुआत इस फसह के पर्व के द्वारा करी है। और दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है इसी पहले महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। यानी जो मेमना इस्राएलियों को लेना है, घराने पीछे एक एक लेना है, निर्दोष होना है।
वो मेमना कैसा होना है? निर्दोष मेमना होना है। और उधर आगे लिखा है, इसी पहले महीने के 14वें दिन की शाम को सारी मंडली मिलकर उस मेमने को घात करे। सारी मंडली मिलकर मेमने को घात करे। और फिर आगे भी, मेमने का लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाना है उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों पर, ऊपरी सिरे पर उसको लगाएं। खून को चौखटों पर लगाएं। मेमने का खून चौखटों पर लगाने के लिए परमेश्वर कहता है, यानी निर्दोष मेमना लेना है और फिर सारी मंडली ने मिलकर उसको घात करना है। और फिर जो उसका लहू है उसको अपने द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखट के ऊपरी सिरे पर लगाना है। मेमने के मांस को उसी रात आग में भूंजकर खाएं। मेमने का मांस आग में भूंजकर उसी रात में खाना है। मेमने के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना है। मेमने को सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाएं। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाएं। परमेश्वर इस्राएलियों के सामने ये विधि, ये नियम दे रहा, फसह का नियम। और आगे भी लिखा है, उसमें से कुछ भी सुबह तक ना रहने दें, और यदि कुछ सुबह तक रह भी जाए तो उसे आग में जला दें। मेमने का मांस कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाएं। यह तो यहोवा का पर्व होगा। और परमेश्वर ने कहा, उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलोठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और आगे भी कहता है, परमेश्वर ने कहा कि इस्राएलियों के घरों के दरवाजे पर लगा हुआ मेमने का लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब यह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश नहीं होगे। इधर हम देखते हैं, परमेश्वर मिस्र पर विपत्ति लाने वाला है। परमेश्वर मिस्र को दंड देने वाला है। परमेश्वर का वो दंड मिस्र पर पड़ने वाला है। अब इस्राएलियों को उस दंड से बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको फसह का मेमना काटने और उसकी पूरी विधि दी है कि किस रीति से उसको खाना है। ये सब क्यों है? ताकि जो दंड मिस्रियों पर पड़े वो दंड इस्राएलियों पर पड़ने ना पाए। इधर हम देखते हैं, ये मेमना, एक एक बात है इसको ये निर्दोष होना चाहिए। दूसरा, इसका खून, इस सारी मंडली ने इसको घात करना है, मिलकर सारी मंडली ने घात करना है। और इसका खून अपने दरवाज़ों के चौखटों पर, अलंगों पर लगाना है। और इसका मांस खाना है। किस रीति से खाना है, वो खाने की विधि भी परमेश्वर ने दी है। ये सब परमेश्वर ने क्यों दिया है? ताकि मिस्र पर जो दंड पड़ने वाला है वो दंड इस्राएल पर ना पड़े, नंबर 1। नंबर 2, ताकि इस्राएली मिस्र में से निकाले जाएं, उस कनान देश में जाने के लिए जिसको देने का वायदा परमेश्वर ने इस्राएली के बाप दादों से किया हुआ है। उस कनान देश में ले जाने के लिए परमेश्वर इस्राएल को मिस्र में से निकालने पर था। तब परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये फसह का पर्व मनाने की विधि दी है। तो सबसे पहली बात इसमें हमने देखा, ये नई शुरुआत है। नया साल, नया महीना, यानी पहला साल, पहला महीना, पहली तारीख
इसराइल की शुरू हो चुकी है। किसके साथ? इस फसा के मेमने के साथ शुरू हो चुकी है। और हम देखते हैं 4 दिन तक, 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 दिन इस मेमने को इसराइलियों ने अपने घर में रखना है। 4 दिन तक उसको देखना है, अपने घर में अपने साथ रखना है। और फिर हम देखते हैं वो मेमना कैसा होना चाहिए। परमेश्वर ने पहले बताया निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। वो कोई लंगड़ा या कोई हड्डी टूटा हुआ या कोई किसी और बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, कोई उसमें दोष नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। और परमेश्वर ने जो विधि दी है, ये मेमना इसराइलियों को जो बताया गया है, वास्तव में परमेश्वर आने वाले टाइम में जो मेमना दुनिया के लिए घात करने वाला है, उस मेमने की छाया है। परमेश्वर आने वाले टाइम में क्रूस पर जो मेमना घात करने वाला था, उस मेमने की छाया इस फसा के पर्व के मेमने में प्रभु दिखा रहा है। इसलिए इसराइलियों को बोल रहा है कि निर्दोष होना चाहिए। हम देखते हैं पहला पत्रस, उसका हम पढ़ें 18 और 19 वचन पढ़ें। पहला पत्रस 1 अध्याय, उसका 18 और 19 वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, निर्दोष और निष्कलंक मेमने कौन? अर्थात यीशु मसीह। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब यीशु मसीह को देखता है बपतिस्मा के टाइम में, उधर क्या बोलता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 29 वचन हम पढ़ें। 1 अध्याय का 29 वचन यूहन्ना यीशु मसीह के विषय में क्या बोल रहा है? ये कौन व्यक्ति है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता। उसका 36 वचन 36। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना है। हाँ, देखो इधर भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसराइलियों को बोल रहा है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और हम देखते हैं पहला पत्रस में हमने जो देखा वो निर्दोष और निष्कलंक है, यानी इसराइलियों को जिस मेमने को लेना है वो मेमना छाया है। किसकी? यीशु मसीह रूपी जो मेमना परमेश्वर ने जगत के पापियों के लिए बलिदान किया है, वो छाया है, वो मेमना जो इसराइलियों को लेना था। और वो मेमना के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को करना क्या है, क्यों मेमना लेने को दिया है? सबसे पहली बात हम देखते हैं वहाँ से उनकी नई शुरुआत हुई है। और दूसरा हम देखते हैं परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्रियों से अलग किया है। इस मेमने के द्वारा इसराइल को मिस्रियों से बिल्कुल अलग किया है। यानी जो दंड मिस्रियों पर पड़ना था, वो दंड परमेश्वर ने उस दंड से, इस मेमने के कारण उस दंड से इसराइलियों को बचाया है। यानी परमेश्वर ने बोला, मारने वाला, घात करने वाला मिस्र की गलियों में से गुजरेगा, और जिस घर में चौखटों पर वो लहू लगा हुआ देखेगा, उस घर को वो छोड़ जाएगा, उस घर में वो घुसेगा नहीं। और हम देखते हैं इसराइलियों ने इस मेमने का लहू जब अपने दरवाजे पर लगाया हुआ है, मारने वाला उनके घरों में नहीं घुस पाया।
बल्कि मिस्रियों के घरों में जहाँ एक खून नहीं लगा था, वहाँ जब मारने वाला, परमेश्वर की ओर से जब मारने वाला उधर गलियों में घूम रहा है, मिस्र के पहलोठे मारे गए। क्या मनुष्यों के, क्या जानवरों के, सब पहलोठे मारे गए। मिस्र में हाहाकार मच गया। क्यों? परमेश्वर का दंड। लेकिन परमेश्वर के दंड से ये मेमने के खून ने इस्राएलियों को बचा लिया। इस्राएलियों के घर में मारने वाला नहीं घुसा। इस्राएलियों का एक भी पहलोठा मारा नहीं गया, ना इंसानों का ना जानवरों का। क्यों नहीं मारा गया? परमेश्वर ने मेमने का खून देकर, वो खून किसके लिए चिन्ह था? मारने वाले के लिए था या परमेश्वर के लिए था? वो चिन्ह परमेश्वर के लिए वो खून एक चिन्ह था। मेमने का वो खून परमेश्वर के लिए एक चिन्ह था। जहाँ जहाँ खून लगा हुआ था, उस खून के कारण परमेश्वर ने मारने वाले को उधर जाने नहीं दिया। यानी वो मारने वाला आगे बढ़ गया, पास ओवर हो गया। इसलिए इस पर्व को पास ओवर नाम दिया गया। यानी वो आगे बढ़ गया खून को देकर। यानी मेमने के खून ने इस्राएलियों के लिए क्या किया है? बचाने का काम किया। उसी प्रकार यीशु मसीह के खून के द्वारा परमेश्वर ने हमें भी क्या किया है? छुटकारा दिया है। उसके हमारे उधर हमने पढ़ा, हमारा छुटकारा सोने या चांदी से नहीं हुआ, किसी नाशमान चीज से नहीं हुआ, बल्कि हमारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। छुटकारा का मतलब कौन सा छुटकारा? छुटकारा क्या होता है? छुटकारा ये है जो इस्राएलियों का मिस्र में हुआ है। यह छुटकारा, यानी इस्राएलियों को छोड़ दिया, मिस्रियों को मार डाला, वह छुटकारा, इस्राएली बच गए। ऐसे ही परमेश्वर के क्रोध से एक व्यक्ति कब बचा? जब वो यीशु मसीह के उस निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू जब अपने ऊपर लेता है। यानी एक व्यक्ति का छुटकारा परमेश्वर कैसे करता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा करता है। वो इस्राएलियों में वो जो मेमना है, वो उसी यीशु मसीह का वो छाया है। और हम देखते हैं उसका खून जब उनकी जान बचा रहा है, तो उसका मांस, उसके विषय में क्या लिखा है? उसके मांस के विषय में लिखा है कि मेमने के मांस को उसी रात आग में भूंज कर खाना है, अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना है, और सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूंज कर खाना है, और कच्चा नहीं खाना है, जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना है, और सुबह तक नहीं रहने देना, रात में ही खाना है। यानी उसको खाने की विधि भी परमेश्वर दे रहा है, खाना कैसे। और फिर मेमने का मांस कमर बांधे हुए खाना है, जूती पैरों में पहनकर खाना है, हाथ में लाठी लेकर फुर्ती से खाना है। यानी उसका मांस, अभी हमने लहू देखा, लहू के द्वारा परमेश्वर ने छुटकारा किया। अब उसका मांस पूरा खाना है, पूरा मांस खाना है, और उसको पानी में पकाकर नहीं खाना या कच्चा भी नहीं खाना, बल्कि आग में भूंज कर खाना है। वो मांस क्या है? प्रभु यीशु मसीह, जब हम देखते हैं यूहन्ना 6 अध्याय में इस्राएलियों से जब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया लेकिन मर गए। मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। यानी प्रभु कहता है जो मेरा मांस खाता है वो कभी मरेगा नहीं। और ये बात जब उसके चेलों ने सुनी, उसके चेले
बहुत से चेले, बड़ी भीड़ थी चेलों की, वो पीछे चले गए और फिर दोबारा कभी उसके पीछे आए नहीं। वो दूर चले गए उससे और कभी यीशु के पीछे दोबारा नहीं चले। क्यों नहीं चले? वो मांस खाने की जो बात कह रहा था। यानी यीशु मसीह वो मेमना जिसका मांस खाने की वस्तु, इस्राएलियों को जो फसह का पर्व दिया था जिसमें मेमने का मांस खाना था, वो मांस क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो मांस मैं हूँ, यानी वो रोटी मैं हूँ। यानी आज हम देखें तो हमारे हाथ में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है और परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने चारों ओर देखते हैं, बहुत से झुंड, बहुत से विश्वासी, बहुत से सेवक लोग करते क्या हैं? इसमें से अच्छी बातें अपने लिए रख लेते हैं, अच्छी बातें तो अपने लिए रख लेते हैं, लेकिन जो कठिन वचन है, जिनका पालन करना कठिन है, उनको छोड़ देते हैं। सोचते हैं ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो आसान वचन है, जो आशीष के वचन हैं, वो अपने लिए रख लेते हैं और उनको लेकर प्रचार करते रहते हैं, मांगो जी, आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी। इधर परमेश्वर वो नियम दे रहा है, मेमने को सिर, पैर और आंतड़ियों समेत खाना है, यानी पूरा का पूरा खाना है। कोई भी बाइबल का एक भी वचन ऐसा नहीं है जो फालतू हो। परमेश्वर ने पूरा का पूरा हमारे लिए दिया और पूरा का पूरा ही हमने स्वीकार करना है। और इधर आग में इसको भूंज कर खाने का मतलब, परमेश्वर का वचन जब हमारे हाथ में है, इसको हम आग में भूंज कर खाने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की आग में इसको पका कर खाना है। यानी इसको जब हम समझते हैं, अपनी बुद्धि से समझते नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा एक एक बात को खोल कर देता है, वो है आग में भूंज कर खाने का मतलब। और उधर लिखा है कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाएं। कच्चा कैसे या जल में कैसे? यानी जल में जब पकाकर खाते हैं तो उसका मतलब क्या है? मांस को पानी में मिलाया है और पानी जब उबल रहा है, मांस उसमें उबल रहा है। यानी पवित्र आत्मा की आग में उसको भूंजा नहीं जा रहा है। वो है दुनिया की बुद्धि के द्वारा वचन को समझना, मनुष्य की बुद्धि के द्वारा वचन को समझना। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को ना खोलकर दुनिया की बुद्धि के द्वारा, करप्ट बुद्धि के द्वारा, यानी दुनिया के रीति रिवाज उसमें मिला दिए, दुनिया की बुद्धि उसमें मिला दी, दुनिया की गंदगी उसमें मिला दी, परमेश्वर कभी स्वीकार करेगा नहीं, कभी स्वीकार करेगा नहीं। यानी मेमने के मांस को खाने की विधि मैं मोटा तौर पर बता रहा हूँ, उतना टाइम नहीं है ज़्यादा गहराई में जाने के लिए। मेमने को खाने की विधि, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यीशु मसीह के विषय में प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यानी मेमने का मांस खाने का मतलब, यीशु मसीह जब इस धरती पर मनुष्य का शरीर लेकर आए, उनका शरीर खाने से, उनके शारीरिक मांस खाने से उसका मतलब नहीं है, बल्कि यीशु मसीह को अपने लिए स्वीकार करने से मतलब है। पर प्रभु का वचन जो हमारे हाथ में है उसको अपने लिए स्वीकार करने से उसका मतलब है। दुनिया के रीति रिवाज के मिलावट करके इसको नहीं हम स्वीकार करेंगे। इसको आग में भूंजकर पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक वचन खुलना है, तभी उसका फ़ायदा है। और फिर इसको कमर बांधे हुए, पैरों में जूती पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, फुर्ती के साथ खाना। यानी
पूरी तैयारी के साथ खाना है। जब हम खाना खाते हैं आराम से जूते निकाल कर आराम से बैठ कर खाते हैं, तसल्ली के साथ खाते हैं, कहीं जल्दबाजी में नहीं खाना खाते हैं। कोई भी नहीं खाता होगा ऐसे। लेकिन मेमने का मांस खाने के विषय में ऐसा नहीं है। इसको खाते समय कमर बांध कर, कमर बांधने का मतलब भागने के लिए तैयार हैं, फुर्ती से निकलने के लिए तैयार हैं। वो कमर बांध रखी है, तुरंत निकलना है। अभी पैरों में जूती पहनने का मतलब अभी तुरंत निकलना है। जूती इसके बाद खाना खाकर जूती पहन लेंगे करके उतना टाइम नहीं है, जूती पहन के खाना है। और हाथ में लाठी लिए हुए, फिर खाने के बाद लाठी इधर उधर ढूंढना ना पड़े, इसलिए पहले ही हाथ में लाठी ले रखी है ताकि खाते ही तुरंत क्या करें, निकल पड़ें। वो क्या है? वो दिखाता है, हमारी तैयारी को दिखाता है। इस संसार में जब हम हैं, हमारा प्रभु बहुत जल्द अति शीघ्र बादलों पर आने वाला है। और हम जब ये मेमने का मांस खा रहे हैं, यानी मेमने का मांस खाने का मतलब हम जब ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया, परमेश्वर का वचन है, जब हम इसको सीख रहे हैं, मसीह के बारे में सीख रहे हैं, उसकी विधियों, उसके नियमों, उसके सिद्धांतों के बारे में, परमेश्वर के सिद्धांतों के बारे में जब हम सीख रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि प्रभु का आमद बहुत निकट है, कभी भी हो सकता है। इसलिए हम में से कोई भी कैसे ना पाया जाए, सुस्त लापरवाह ना पाया जाए, सोते हुए ना पाया जाए, बल्कि मिस्र में से निकलने के लिए, मिस्र क्या दिखाता है? संसार को। मिस्र है वो संसार, संसार में से निकलने के लिए पूरी तैयारी के साथ ये मांस खाना। यानी हम इस संसार के नहीं हैं, हम कभी भी इस संसार को छोड़कर फ्लाइट पकड़ लेंगे, कभी भी हम उड़ जाएंगे, कभी भी उड़ जाएंगे। कोई भी वो समय हो सकता है जब हम इस संसार को छोड़कर उड़ जाएंगे। इसलिए वो तैयारी हर समय हमारी रहनी है, हर समय वो तैयारी रहनी है। और इसको कड़वे साग पात के साथ खाना है। कड़वे साग पात का मतलब कड़वा अनुभव है। एक विश्वासी जब अपने जीवन में चलता है, कड़वे अनुभव लेकर चलता है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा का मतलब सुख आराम नहीं है, बल्कि समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं। और अखमीरी रोटी के साथ खाना है, यानी दुनियावी शिक्षाओं का परमेश्वर के वचन में कोई मिक्सचर अलाउ नहीं है। परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा कि हम दुनिया की शिक्षाएं परमेश्वर के उपदेश में लेकर आएं। परमेश्वर का उपदेश दुनियावी शिक्षाओं से मेल नहीं खाएगा। इसलिए अखमीरी रोटी उधर कहा गया है। दुनिया की गंदगी का अखमीर, दुनिया की शिक्षाओं का खमीर, वो इसमें नहीं आना है। परमेश्वर ने साफ बोला है। यानी हम देखते हैं परमेश्वर ने फसह का पर्व इस्राएलियों को क्यों दिया? ताकि वो किसके लिए तैयार हो जाएं? ताकि वो तैयार हो जाएं उस असली मेमने के लिए। वो असली मेमना अर्थात यीशु मसीह, उसके लिए तैयार हो जाएं, उसको पहचान सकें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? इस्राएलियों को वो मेमना का फसह का पर्व दिया है। और हर साल ये पर्व उनको मनाना था, हर साल मनाना था। प्रति साल फसह का पर्व मनाया जाता था। यीशु मसीह ने अंतिम फसह के भोज के बाद, जब प्रभु फसह का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम में आया, उधर अंतिम फसह का भोज खाया गया। वो अंतिम फसह था। प्रभु यीशु मसीह ने उस अंतिम भोज के बाद और क्रूस पर बलिदान होने से पहले प्रभु भोज की मेज के द्वारा पुराने नियम से नए नियम को जोड़ा है। कैसे? लास्ट पास ओवर उधर मनाया गया। इसके बाद फसह का पर्व आगे नहीं है, वो अंतिम भोज है जो फसह का मनाया जा रहा है। मेमना काटा गया है। प्रभु यीशु मसीह उधर प्रभु भोज की मेज के द्वारा अपना खून देते हुए उनको कहता है, रोटी तोड़कर देते हुए उनको कहता है, लो खाओ, ये मेरी देह है। खून को देकर कहता है, लो इसमें से पियो,
ये मेरा वो नई वाचा का लहू है जो बहुतों के छुटकारे के लिए बहाया जाता है। यानी वो मेमना जो काटा गया, ये मेमना यानी यीशु मसीह, वो मेमना अभी काटे जाने के लिए तैयार है। वो मेमना काटे जाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रभु भोज की मेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह फसह के उस भोज को यानी पुराने नियम को नए नियम से जोड़ रहा है। यानी फसह का पर्व किससे रिप्लेस कर दिया गया? प्रभु भोज से उसको रिप्लेस कर दिया गया। यानी फसह का पर्व, आज फसह का पर्व हम नहीं मनाते हैं, कारण अभी हम प्रभु भोज की सेवा चलाते हैं, प्रभु भोज की मेज में शामिल होते हैं। प्रभु भोज की मेज वही है जो इस्राएली फसह का मेमना काटते थे। हमारे सामने भी जो रोटी होती है, जो कटोरी में प्याले में जो दाख रस होता है, वो क्या दिखाता है? वो याद है हमारे प्रभु की देह हमारे लिए तोड़ी गई, यानी मेमना काटा गया, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया, यानी मेमना बलिदान हुआ है। और हम देखते हैं इस इस्राएली पुराने नियम में हम देखते हैं लोगों को परमेश्वर ने ये फसह के मेमने के द्वारा उनको जो विधि नियम दिए थे वो उन पर भरोसा करते हुए चले। उनके अंदर पाप था, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले बलिदान के लहू को देखकर परमेश्वर उनके पाप को ढांप देता था। अर्थात उनके पाप उनके खिलाफ गिनता नहीं था परमेश्वर। जब यीशु ने जगत के पापियों के लिए बलिदान दिया तो आदम से लेकर मसीह के क्रूस तक के सब संतों के लिए प्रभु ने कीमत चुका दी। वे लोग उस हालत में अगर चल सके, पाप की हालत में यदि चल सके, तो मैं और आप अपने आप को जांच कर देखें, हम कैसे, क्या हम जिनको असली मेमना मिला है, हमारे लिए जब असली मेमना घात हुआ है, हम कैसे चलते हैं? पाप से जब हमें छुटकारा मिल गया, हम जब विश्वास से धर्मी ठहराए गए, हम कैसे चलते हैं? हम सुबह के पहर में अपने आप को ज़रा जांच कर देखें। स्वर्ग को अच्छा लगा कि पुराने नियमों को तो पुराने नियम वाले संतों को तो सिर्फ क्या दे, छाया ही दे, वायदे, भविष्यवाणियाँ, और फिर खतना और व्यवस्था, और फिर ये फसह का पर्व, उनको तो सिर्फ क्या ही दे। परमेश्वर को अच्छा लगा कि उनको सिर्फ वायदे ही दे, उनको सिर्फ छाया ही दे, लेकिन उसको भी वो विश्वास के साथ लेकर चले। वो विश्वास में कमज़ोर नहीं, वो लिखा है वो विश्वास ही की दशा में मरे, विश्वास ही की दशा में, यानी प्राण देने तक उनका विश्वास डिगा नहीं, विश्वास की हालत में वो मरे। उनके विश्वास के कारण उनके पाप गिने नहीं गए, उनके विश्वास के कारण वो धर्मी ठहरा दिए गए, जिसके कारण वो परमेश्वर के क्रोध से बच गए। लेकिन हमें मिला हुआ सौभाग्य जरा हम देखें, उन पुराने नियम के संतों से कहीं बड़ा सौभाग्य हमें मिला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें वायदे केवल नहीं दिए, हमें भविष्यवाणी केवल नहीं मिली, हमें व्यवस्था रूपी नियम केवल नहीं मिले, कोई छाया नहीं मिली है। हालेलुया। हमारे शरीर का खतना नहीं हुआ, हमें फसह का वो मेमना जो इस्राएलियों ने मिस्र में काटा था वो नहीं, बल्कि असली चीज़ हमें मिल गई है। असली चीज़ जब हमें मिल गई है, हम चलते कैसे हैं? आइए सुबह के पहर में अपने जीवनों को हम जरा जांचें और प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु फसह का वो मेमना के बारे में सीखने के लिए आपने प्रभु सहायता करी, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु इन वचनों को अकेले बैठकर और गहराई से समझने के लिए हम एक को आप सहायता करें, ताकि इस्राएलियों ने जो फसह का मेमना काटा था, हर वर्ष वो काटते थे,
प्रभु हमारे लिए, जगत के पापियों के लिए जो मेमना घात किया गया है, क्रूस पर परमेश्वर का मेमना जो बलिदान हुआ है, उसके द्वारा जब हमारा छुटकारा हुआ है, हे परमेश्वर प्रतिदिन प्रभु उस छुटकारे के आनंद को, उस उद्धार के आनंद को अपने जीवन में अनुभव करके चलने के लिए पूरी तैयारी के साथ प्रभु बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार होने के लिए हम एक एक की सहायता कर प्रभु। अति शीघ्र आप बादलों पर आ रहे हैं प्रभु, हम में से कोई भी लापरवाह पाया ना जाए, बल्कि प्रत्येक जन पूरी तैयारी के साथ पाया जाए। डरते और कांपते हुए हम अपने अपने उद्धार के काम को पूरा कर सकें। हम एक एक की आप सहायता करें। आपके हाथ में प्रभु हम अपने जीवनों को सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन।